गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ नॉन लीनियर एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर. That means there is also a linear application of operational amplifier like voltage to current, current to voltage, and adder, subtractor, inverting amplifier, non-inverting amplifier. All are linear application of the operational amplifier. Now we will discuss about a non-linear application of operational amplifier. First we know that what is the meaning of non-linear. That means if we will talk about linear, that means output is directly proportional to the input. That means that is a linear like voltage to current converter, inverting amplifier, non-inverting amplifier, all are a linear application of operational amplifier. Right now when V output is not directly proportional to V input, then that means that is a non-linear application of op-amps. Non-linear application. Suppose non-linear means y is equal to x square. That means that is a non-linear. When we increase x an amount of 2, then value of y, that is a 4. That means when let value of x is equal to 2, that means value of y is equal to 4. सेम अमाउंट में x को इंक्रीज कर रहे हैं, सपोज करो 2, y भी 2 बढ़े तो उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज़ अ लीनियर. लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, इसका मतलब दैट इज़ अ नॉन लीनियर. तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में नॉन लीनियर कॉन्फ़िगरेशन के बहुत सारे एडवांटेज हैं. लुक लाइक लॉगरिथमिक एम्पलीफायर. दैट मीन्स V आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू log, दैट इज ए V इनपुट. मीन्स अगर V आउटपुट इनपुट के ln पे डिपेंड कर रहा है, दैट मीन्स दैट इज़ अ लॉगरिथमिक एम्पलीफायर. इस एम्पलीफायर का नाम हम लोग क्या देंगे? दैट इज़ अ लॉगरिथमिक एम्पलीफायर. लेकिन लॉग के साथ साथ उसको एम्पलीफाई करे सिग्नल को, तो उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज़ अ लॉगरिथमिक एम्पलीफायर. सपोज वी हैव टेक अ इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन लाइक ऑपरेशनल एम्पलीफायर, दैट इज दिस. In operational amplifier there is mainly two terminal, that input terminal, that is a inverting terminal, second that is a non-inverting terminal. In inverting terminal, suppose this is a resistance Ri, and in feedback path we introduce a non-linear device like a diode, transistor, all are non-linear devices. तो अब हम लोग इफेक्ट देखेंगे कि अगर फीडबैक में हम लोगों ने नॉन लीनियर डिवाइस हमने ऐड कर दिया, तो इसका आउटपुट और इनपुट में क्या रिलेशन होंगे, एंड एप्लीकेशन ऑफ सच टाइप ऑफ अ डिवाइस क्या क्या हो सकते हैं. एप्लीकेशन में आपने देखा होगा, कैलकुलेटर में भी आपने देखा होगा कि अगर हमें ln x कैलकुलेट करना है, log 10 किसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, एंड ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, all are performed by these amplifier like a non-linear application of operational amplifier, that is logarithmic amplifier. Using this amplifier we can calculate all these parameters like a sine hyperbolic x, tan hyperbolic x, all are calculated by this logarithmic amplifier. So that means we introduce a non-linear device in a feedback path. Suppose a non-linear device example as that is a diode, transistor, all are non-linear device.
तो नॉन लीनियर डिवाइस हम लोग इंट्रोड्यूस करके उसका इफ़ेक्ट हम लोग देखें कि क्या इफ़ेक्ट आ रहा है और इसको हम लोग मेजर करें। तो अब देखो बेटा, हमने एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर लिया, दैट इज ऑप एम्प, दैट इज माइनस प्लस, सपोज दैट इज आर आई। अब नॉन लीनियर की जगह पे हम एक स्पेसिफिक डिवाइस दैट इज अ डायोड हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, दैट इज अ डायोड, दैट इज दिस। और सेकेंड टर्मिनल को हमने ग्राउंड कर दिया बिकॉज वी कंसीडर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस, दैट इज आर आई, सपोज दैट इज आर आई। हम यहाँ पे इनपुट में वी आई लगा रहे हैं, दैट इज ए इनपुट वोल्टेज सोर्स, दैट इज वी आई एंड दैट इज अ वी आउटपुट। अब इस सर्किट की हम एनालिसिस करें कि हमारा आउटपुट क्या आएगा। अब देखो बेटा, इसमें हम करंट एज्यूम, हमने आपको बताया ही है कि करंट हम ऑलवेज इस डायरेक्शन में एज्यूम करेंगे। वैल्यू, सपोज वैल्यू ऑफ दिस करंट इज I1 और यहाँ पे ये करंट इंटर कर रही है। इंटर करने के बाद ड्यू टू इनफाइनाइट इम्पीडेंस ऑफ दिस ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसके अंदर करंट नहीं जाएगी। मीन्स इसको अगर सपोज करो दैट करंट इज IB, वैल्यू ऑफ IB इज इक्वल टू 0 बिकॉज इनपुट इम्पीडेंस ऑफ दिस ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज इनफाइनाइट। सपोज अब इसको यहाँ से करंट आ रही है, इसके लिए रास्ता नहीं मिला तो यहाँ अंदर करंट गई। सपोज इस करंट का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, सपोज दिस करंट इज ID एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस डायोड हम कंसीडर कर रहे हैं दैट इज अ VD, दैट इज अ VD। दिस इज वेरी सिंपल सर्किट। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने बताया किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की सर्किट देखते ही फर्स्ट आपको लिखना है यूजिंग वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, यूजिंग वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट क्या है बेटा कि बोथ टर्मिनल हैव वर्चुअली सेम वोल्टेज। अगर इस टर्मिनल का वोल्टेज सपोज करो दैट इज अ V1 और इस टर्मिनल का वोल्टेज दैट इज अ V2, तो V1 इज इक्वल टू V2, V1 इज इक्वल टू V2 और V1 की वैल्यू क्या है, दैट इज अ ग्राउंड, दैट इज अ 0 वोल्ट। तो यहाँ पे यूजिंग वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट दैट इज अ V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू 0। ये क्यों होता है, ड्यू टू वोल्टेज गेन ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज अ इनफाइनाइट। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट AB इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो जो डिफरेंस बिटवीन दीज टू वोल्टेज होता है दैट इज इक्वल टू 0, हेंस V1 इज इक्वल टू V2। अब हमने कहा इस टर्मिनल का नाम सपोज करो दैट इज अ टर्मिनल A, अप्लाई किरचॉफ करंट लॉ एट दिस टर्मिनल, दैट मीन्स I1 इज इक्वल टू ID। अप्लाई किरचॉफ करंट लॉ, अप्लाइंग KCL, किरचॉफ करंट लॉ एट नोड A, that means that is a I1 is equal to ID, that is a Kirchhoff current law, I1 is equal to ID। अब I1 की वैल्यू कैलकुलेट करना है और इसको इक्वेशन नंबर हम लोग अज्यूम कर लें दैट इज इक्वेशन नंबर 1। तो I1 की वैल्यू कैलकुलेट करना है और ID की वैल्यू कैलकुलेट करके हमें इस इक्वेशन में पुट करके कैलकुलेट क्या करना है कि हमें जो आउटपुट मिले समथिंग ln VI टाइप से। अब I1 की वैल्यू यहाँ पे देखो बेटा, इस टर्मिनल पे वोल्टेज VI लगा है, यहाँ का वोल्टेज V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू 0, या कह सकते हैं VI माइनस V2 डिवाइड बाई RI, दैट इज वैल्यू ऑफ I1। फ्रॉम फिगर I1 is equal to VI minus V2 is equal to डिवाइड बाई RI। तो आप देखो V2 की वैल्यू क्या है, फ्रॉम
virtual ground concept, that is a 0. So that is a Vi upon Ri, that is the equation number 2. अब इक्वेशन 1 के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज I1. अब ID की वैल्यू कैलकुलेट करना है हमको, ID की वैल्यू, तो दैट इज करंट फ्लोइंग इन अ डायोड. हम लोग को पता है फ्रॉम डायोड VI कैरेक्टरिस्टिक, फ्रॉम IV कैरेक्टरिस्टिक, IV characteristic of a diode, that is a ID is equal to IS, that is a reverse saturation current, e power B upon VD, voltage drop across a diode, eta, that is a imperial constant, VT, temperature equivalent voltage -1. That is a diode equation from IV characteristic of a diode, that is a diode equation. अब उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम लोग सुंदर बनाए हैं, तो क्या दिखेगा देखिए. तो सपोज एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस, एज्यूम exponential VD, that is voltage drop across a diode, eta VT is greater than 1, then equation of IV characteristic of diode is simplified. That means that is a ID is equal to IS e power B D upon eta VT. That is a equation number 3. इक्वेशन नंबर 3, वेयर, यहाँ पे आपको पता ही है, वेयर IS इज रिवर्स सेचुरेशन करंट, रिवर्स सेचुरेशन करंट, एंड VD voltage drop across diode. Eta is imperial constant, value either be 1 or 2, that depend on the material property of a silica, if we can use a silicon or germanium. VT is a KT by Q, where K is Boltzmann constant. Value of Boltzmann constant is 1.38 into 10 power minus 23. T is absolute temperature. Q is the electronic charge. Value of all these at around 26 millivolt at room temperature. We can calculate this for any temperature. Suppose VT is equal to T by 11600. Using this formula, we can calculate any value of BT against any temperature T. तो equation number 3, can we calculate the value of BD from equation number 3? तो from equation number 3, ध्यान से देखिए इक्वेशन नंबर 3. from equation number 3, ID divided by IS is equal to e power VD upon eta VT. Taking a natural log in both sides, ln ID by IS is equal to VD upon eta VT. That is this. So value of VD from this equation,
value of BD is equal to eta VT ln ID by IS, that is this can be calculated VD in terms of B output by observing this picture। तो देखो बेटा यहाँ पे वोल्टेज BD है, यहाँ पे वोल्टेज B आउटपुट है और ये दोनों टर्मिनल शॉर्ट हैं। तो अप्लाई KVL एट दिस लूप प्लस BD प्लस टर्मिनल कंसीडर कर रहे हैं प्लस B आउटपुट यहाँ पे 0 ही है, तो प्लस BD अप्लाई KVL अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ VD प्लस B आउटपुट इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स V आउटपुट इज इक्वल टू माइनस VD। क्योंकि हमें आउटपुट और इनपुट में रिलेशन ड्राइव करना है, इसलिए VD और B आउटपुट में हमने रिलेशन अप्लाई KVL इन दिस पिक्चर। समझ आया? तो अब इसको अप्लाई करने के बाद बेटा हम देख रहे हैं कि इस इक्वेशन को आउटपुट के टर्म में हम लिख सकते हैं। तो क्या लिखें आप देखिए, फ्रॉम दिस बोथ इक्वेशन ऑब्जर्विंग बोथ इक्वेशन, वैल्यू ऑफ B आउटपुट इज इक्वल टू माइनस eta VT ID अपॉन IS। देखो बेटा ID अपॉन ln भी होगा ना, ln ID अपॉन IS। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 I1 इज इक्वल टू दिस BI माइनस B2 अपॉन RI। I1 की वैल्यू दिस। तो अब देखिए आप यहाँ पे अप्लाई KCL करेंगे तो I1 इज इक्वल टू ID। अगर अप्लाई KCL करिए यहाँ के बाद देखिए अप्लाइंग किरचॉफ करंट लॉ KCL, that is I1 is equal to ID। I1 is equal to ID। From figure it is clear that देखिए I1 is equal to ID। तो I1 की वैल्यू आपको पता है that is VI upon RI, तो ID की वैल्यू क्या हो जाएगी that is also VI upon RI। अब हमें ID की वैल्यू VI upon RI फाइनल इक्वेशन में पुट करना है, क्योंकि इनपुट के टर्म में हमें डिराइव करना है। तो यूजिंग दिस इक्वेशन V आउटपुट इज इक्वल टू माइनस eta VT ln ID, वैल्यू ऑफ ID दैट इज VI अपॉन IS, तो रहेगा ही रहेगा इंटू RI दैट इज दिस दैट इज ए करेंट इंटू वोल्टेज। तो करंट इंटू रेजिस्टेंस को हम एक वोल्टेज से रिप्लेस कर सकते हैं, इसको भी थोड़ा अच्छा दिखे इक्वेशन। तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं दैट इज अ V रेफरेंस की वैल्यू क्या होगी दैट इज IS इंटू RI। तो फाइनली V आउटपुट इज इक्वल टू माइनस eta VT ln VI अपॉन V रेफरेंस वोल्टेज, V रेफरेंस इज इक्वल टू IS इंटू RI। अब दैट इज द आउटपुट ऑफ अ लॉगरिथमिक एम्पलीफायर। अब देखो आउटपुट और इनपुट में रिलेशन क्या है, देखो आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू ln ऑफ VI। इसका मतलब दैट एम्पलीफायर आर नोन एज अ लॉगरिथमिक एम्पलीफायर। तो ln के टर्म है मीन्स बेस इज ई, अगर 10 के बेस में लाने के लिए अगर आपको लिखना है इसको बेस 10 के आउटपुट में, तो इसको ये भी लिख सकते हैं दैट इज अ B आउटपुट
इज इक्वल टू -2.303 ईटा BT ln VI upon V reference, that is also output of logarithmic amplifier. तो अब देखिए आउटपुट ऑफ लॉगरिथमिक एम्पलीफायर इज मेनली डिपेंड ऑन द इनपुट वोल्टेज. Vt is constant, eta is constant, V reference that is a depend on Is into Ri. Is is a reverse saturation current, Ri is the input terminal of a op amp, that is a Ri. अब देखो ड्रॉबैक ऑफ दिस एम्पलीफायर, लॉगरिथमिक एम्पलीफायर का ड्रॉबैक क्या है. अब देखो बेटा V आउटपुट, V रेफरेंस की जो बात कर रहे हैं हम, दैट इज अ टोटली डिपेंड ऑन द रिवर्स सैचुरेशन करंट इनटू Ri. तो रिवर्स सैचुरेशन करंट इज जस्ट व्हेन वी इंक्रीज 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, द रिवर्स सैचुरेशन करंट इज 2 टाइम्स ऑफ Is. जो भी Is अगर डायोड में फ्लो हो रही है, अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड आप इंक्रीज कर दिए तो V रेफरेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. जब V रेफरेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो इसका मतलब V आउटपुट इफेक्ट होगा ड्यू टू टेम्परेचर. तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि अगर टेम्परेचर इफेक्ट इसमें आ रहा है तो हाउ वी विल minimize the effect of temperature in logarithmic amplifier. That is all about logarithmic amplifier. एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि इस डायोड को यहाँ पे लगाने के बाद क्या आता है, दैट इज नोन एज एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर. उसका भी बहुत जगह एप्लीकेशन है. सेकेंड एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डायोड की जगह पे अगर ट्रांजिस्टर अगर यूज़ कर लें एज अ नॉन लीनियर डिवाइस तो हमारे आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. थैंक यू.